नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी नई सियासी जमीन अपराध पीड़ितों की आंसू पोंछकर तैयार कर रही है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ अगड़े वर्ग के पीड़ितों के लिए भी पार्टी ने खजाना खोल दिया है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए समाजवादी पार्टी अपराध पीड़ितों की आंसू पोंछ रही है। आर्थिक सहयोग से उनके जख्मों पर मरहम लगा रही है। इसके लिए पार्टी ने खजाना खोल रखा है, जबकि अन्य दल सिर्फ संवेदनाएं व्यक्त करने तक सीमित है। सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर रवानगी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के मजबूत संबंधों पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सऊदी अरब के संबंध काफी मजबूत हैं। उन्होंने दोनों देशों के संबंधों की ताकत पर जोर दिया, साथ ही साझेदारी को अनिश्चितताओं से भरे विश्व में स्थिरता का स्तंभ बताया। इसके अलावा उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व और नियंत्रण की भी तारीफ की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के हूवर इंस्टीट्यूशन में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारत के पिछले 2 केंद्रीय बजटों ने सभी क्षेत्रों में एक स्पष्ट नीति और एजेंडे के साथ बदलाव का आधार तैयार किया है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने की यात्रा केवल सपना नहीं है, बल्कि एक साझा मिशन है। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने चूरू में संकल्प दिवस समारोह में संबोधित किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने इस देश में सबसे ज्यादा शासन किया है, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो या हरियाणा हो। आज वे बहुत बोलते हैं, लेकिन अपने शासन के दौरान उन्होंने केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबों से उनका कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर राज किया है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे प्रदेश में हो या हरियाणा में हो, सबसे ज्यादा अगर इस देश में राज किया है तो कांग्रेस ने किया है। लेकिन आज बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं। मैं देखता हूं कितने लोग शेखावाटी के कांग्रेस के लोग यहाँ प्रदेश में भी मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया, यमुना के जल का भी झांसा दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक अखबार में छपी खबर के हवाले से यूपी सरकार पर तंज कसा है और सरकार पर फर्जीवाड़े और घोटाले का आरोप लगाया है। आगरा में जननी सुरक्षा योजना में हुए फर्जीवाड़े को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर कहा कि भाजपा राज में धांधली और भ्रष्टाचार का ये कमाल है कि कहीं मतदाता सूची में 37 मतदाताओं का एक पिता दर्ज है और अब जननी सुरक्षा योजना में इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद स्थित रियल एस्टेट फर्मों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अभिनेता महेश बाबू को 28 अप्रैल को तलब किया है। इससे पहले ईडी ने 16 अप्रैल को तेलंगाना में कई जगहों पर छापेमारी की थी। ईडी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद के सिकंदराबाद, जुबली हिल्स और बेवेनेपल्ली इलाकों में छापेमारी की थी। छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुराना ग्रुप और साई सूर्या डेवलपर्स के खिलाफ की गई थी। यूपी में सोमवार रात बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। करीब 33 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। आईएएस विशाल सिंह ने सूचना निदेशक बना दिए गए हैं। वाराणसी के मंडलायुक्त को नई जिम्मेदारी दी गई है। वाराणसी, बरेली, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, झांसी, महोबा समेत कई जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के सुखदर्शनपुर गांव स्थित माधव गौशाला परिसर में श्री राधा कृष्ण मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, ये मेरा सौभाग्य है। इस दिव्य मंदिर के निर्माण के लिए सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं।
कि माधव गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट में आज इस शुभ अवसर के ऊपर श्री राधा कृष्ण मंदिर का लोकार्पण भी हुआ है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सोमवार को अपने परिवार के साथ 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार समेत कई मुद्दों पर मंथन किया। जेडी वेंस और उनका परिवार आगरा और जयपुर की यात्रा भी करेंगे। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन दिनों अपने अमेरिका और पेरू की 11 दिन की यात्रा पर है। उन्होंने दौरे की शुरुआत रविवार को सैन फ्रांसिस्को से की, जहां उन्होंने भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की और कई बड़ी टेक कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठकें की। साथ ही सोमवार को सीतारमण ने सिलिकॉन वैली की प्रमुख कंपनियों के अधिकारियों और निवेशकों से बातचीत की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को धेमाजी और तिनसुकिया जिलों को एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में पंचायत चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और तीखे शब्दों में तंज कसा। धेमाजी की चुनावी रैली में सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को अब अपना चुनाव चिन्ह हाथ से बदलकर लुंगी कर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा मंगलवार से शुरू हो रही है। उनकी इस यात्रा को न केवल सऊदी अरब बल्कि संपूर्ण खाड़ी और इस्लामी दुनिया के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने में एक प्रमुख मील का पत्थर माना जा रहा है। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का कहना है कि पीएम मोदी की सऊदी अरब की यात्रा खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों की प्रगाढ़ता का संकेत है। शरद पवार और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के बीच पिछले 2 सप्ताह में 3 मुलाकातें हुई हैं। दोनों की मुलाकातों के बाद उनके राजनीतिक पुनर्मिलन की अटकलें शुरू हो गई हैं। इस पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि पवार परिवार कभी अलग नहीं हुआ। हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी भी इसका असर अपने निजी संबंधों पर नहीं पड़ने दिया। वेटिकन के पहले लैटिन अमेरिकी पादरी पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। वो 88 वर्ष के थे। उनके निधन पर भारत सरकार ने उनके सम्मान में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। वहीं पोप फ्रांसिस के अगले साल भारत आने की संभावना थी, लेकिन उनके निधन के बाद यात्रा का कार्यक्रम अपूर्ण रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस से 2021 और 2024 में 2 बार मुलाकात की थी और उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया था। पोप ने इसे स्वीकार भी कर लिया था। वक्फ कानून के बाद एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर आज जेसीपी की पहली बैठक होने जा रही है। बैठक से पहले जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि समिति की राय है कि हमें पूरे देश से विचार जानने चाहिए। इसके लिए समिति सभी राज्यों का दौरा करेगी। आइए जानते हैं कि समिति कब से किस राज्य का दौरा करने जा रही है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।